हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल करने के 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 है रेडिएशन मेथड, नंबर 2 है इंटरसेक्शन मेथड, नंबर 3 ट्रैवर्सिंग मेथड और नंबर 4 रिसेक्शन मेथड। तो इन चारों मेथड में से हम आज 2 मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड हमारा कैसे किया जाता है? रेडिएशन मेथड में हम एक ही पॉइंट से किसी फील्ड में उपस्थित बहुत सारे फीचर को एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके लोकेट कर सकते हैं। परंतु ये एक स्मॉल एरियाज के लिए हम रेडिएशन मेथड यूज करते हैं। यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज सर्वे। जहाँ भी हम स्मॉल एरिया में सर्वे करेंगे तो वहाँ हम रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं। तो रेडिएशन मेथड से हम एक ही पॉइंट से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा एक ये फील्ड है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सपोज करो यहाँ एक पेड़ है, एक ट्री है, यहाँ कोई एक मंदिर है, यहाँ हमारा कोई इलेक्ट्रिकल पोल है, यहाँ हमारी कोई एक बिल्डिंग है। इस टाइप से कुछ इसमें है। तो अब हम सर्वे करने जाते हैं। तो सर्वे करते समय सबसे पहले हम प्लेन टेबल को यहाँ हमने सेट कर दिया है। तो जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके फील्ड में जाते हैं तो प्लेन टेबल को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम फिक्स कर देते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फिक्स करने के बाद हम अपनी प्लेन टेबल की लेवलिंग, जैसे मैंने बताया था, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल हम इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। यहाँ हमने अपनी ड्राइंग शीट लगा दी है इस टेबल के ऊपर। इसकी सबसे पहले हम लेवलिंग कर लेते हैं। लेवलिंग के बाद इसकी सेंटरिंग U4 की सहायता से हम कर लेते हैं। जो हमने यहाँ कोई पॉइंट आता है हमारा मिडिल पॉइंट, इसका उस पॉइंट को हम अपने फील्ड के ऊपर भी U4 की सहायता से नोट कर देते हैं। तो ये सपोज करो हमारा ये पॉइंट आता है। इसके बाद हम अपने ड्राइंग शीट के ऊपर नोट डायरेक्शन को शो करते हैं। नोट डायरेक्शन हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रप कंपास। ट्रप कंपास से हमने यहाँ नोट कर लिया है। तो अब ये सारे सेटलमेंट करने के बाद हमारा जो प्लेन टेबल है वो सर्वे करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें स्टेशन पॉइंट ए के से, जैसे मंदिर है, सपोज करो इसको बी मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। इससे हमने बी को इसको लोकेट करते हैं। इसको बाइसेक्ट कर लिया तो एक लाइन ऐसे आई। अब हम क्या करते हैं, जब इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं तो हम यहाँ से इससे और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कुछ डिस्टेंस अगर इसके बीच की आई होगी उसको डिस्टेंस को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। सपोज करो 50 मीटर है तो हमें स्केल में कन्वर्ट करके इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। ये भी हमारा बी पॉइंट आ गया है। इसके बाद इसी प्रकार से हम ए से, ये हमारा सी पॉइंट है, ट्री है जहाँ, इसको लोकेट करते हैं। इसको यहाँ बाइसेक्ट करने के बाद सपोज करो हमारा ये पॉइंट आता है, ये हमारा कुछ डिस्टेंस रही होगी, उस पॉइंट को हम यहाँ सी पर हमने नोट कर लिया है। इसी प्रकार से हम इस बिल्डिंग को डी मान लेते हैं। इसको भी हमने ए पॉइंट से लोकेट किया। लोकेट करने के बाद इसके बीच की डिस्टेंस निकाली और जो डिस्टेंस है उसे स्केल में कन्वर्ट करके हमने यहाँ इसको नोट कर लिया है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट बचा हुआ इलेक्ट्रिकल पोल वाला जहाँ था, इसको हम डी ई मान लेते हैं। इस ई पॉइंट को हम यहाँ ले जाते हैं, इसे लोकेट करते हैं। लोकेट करने के बाद ये पॉइंट हमारा सपोज पूरा ऐसा आता है। तो हमारा सी हो गया, ये डी हो गया और ये हमारा ई पॉइंट हो गया। इस प्रकार से हमारे चारों पॉइंट इस पे शो हो गए हैं। हम इनको मिला लेते हैं। इस प्रकार से हमारा रेडिएशन मेथड से हमने सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी ड्राइंग शीट में सारे फीचर्स जो है हमारे फील्ड में उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस टाइप से हम रेडिएशन मेथड करते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारा इंटरसेक्शन मेथड। दूसरा मेथड जो हमारा है इंटरसेक्शन मेथड, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि हमारे यहाँ इस मेथड में हमारी 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो मान लेते हैं हमारे पास एक
ए बी एक पॉइंट है जिसके बीच की डिस्टेंस भी हमें पता है और एक दूसरे से हम इनको लोकेट भी कर सकते हैं, परंतु फील्ड में ही कुछ बहुत ज़्यादा दूरी पर हमारे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम लोकेट तो कर सकते हैं, पर इनसे स्टेशन ए और स्टेशन बी से इनकी दूरी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सबसे पहले प्लेन टेबल को ए पर फिक्स कर लेते हैं। ये प्लेन टेबल हमने ए पॉइंट पर लगा दी है। ए पॉइंट पर लगाने के बाद हम इसकी लेवलिंग सेंटरिंग करने के बाद, नॉर्थ डायरेक्शन शो करने के बाद, इसमें नॉर्थ डायरेक्शन हम जो ट्रप कंपास से करते हैं शो करने के बाद, हम ए से इनको मान लेते हैं सी है, ये डी है और ये ई मान लेते हैं। इससे हम इसको लोकेट करते हैं, ए से सी को, सी से डी को और डी से ई को हम लोकेट कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ लाइन ऐसे ही बन के आती है, हमारे पास कुछ लाइनें ऐसे बन के आती है। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेन टेबल को यहां से उठाते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं स्टेशन पॉइंट बी के ऊपर। हमने यहां से उठाया इसको और शिफ्ट कर दिया, हमने स्टेशन पॉइंट बी के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया। तो स्टेशन पॉइंट ए हमारा कभी यहाँ रहा होगा, लगभग ये यहाँ मान लेते हैं हमारे स्टेशन पॉइंट यहाँ रहा होगा। तो हमारे स्टेशन पॉइंट यहाँ रहने से एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक लाइन ऐसे जा रही थी और एक लाइन ऐसे जा रही थी। तो इस स्टेशन पॉइंट बी को पर हम वो लेवलिंग सेंटरिंग सब चीज करने के बाद हम बी से ए का ओरिएंटेशन करते हैं, बी से ए का ओरिएंटेशन करके इस अपने प्लेन टेबल के जो नीचे स्क्रू होता है उसको ढीला कर लेते हैं, उसको रिमूव कर हल्का इधर उधर चलाकर इससे बाइसेक्ट कर लेते हैं और इसको फिर जब ये हमारा ए से बी से ओरिएंटेट हो जाता है फिर हम इसका स्क्रू टाइट कर देते हैं। अब हम इस बी पॉइंट से सी को लोकेट करते हैं, तो ये यहां काटती है एक लाइन, सी से डी को बी से डी को करते हैं, ये यहां काट रही है लाइन, और हम बी से हम सी को लोकेट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे 3 पॉइंट आते हैं, ये 3 पॉइंट हमारे यहां बन के आ गए हैं। तो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उन लाइनों को हम मिला देते हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उन लाइनों को हम मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक सर्वे आ जाता है। हमारे पास ये लाइन गिवन है, इसको हमने अगर 50 मीटर माना था तो ये हमारी डिस्टेंस पहले से मेजर की हुई है, हमें लोकेट भी है और मेजर भी पता था। अब हमें जो हमने स्केल इसमें लिया है, तो जो ये डिस्टेंस हमारी रहेगी, सपोज बोले 5 सेंटीमीटर हमारी लाइन आ रही है और हमने जो स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर ले रखा है, सपोज मान लेते हैं। तो अगर हमारी ये हमारी सपोज करो ये 10 मीटर है, तो 10 का मतलब ये हमारी 100 मीटर रही होगी, ये डिस्टेंस हमारी 100 रही, तो हमारी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी 100 मीटर। तो ए से जो स्टेशन जो हमारा कोई ऑब्जेक्ट सी है तो उसकी डिस्टेंस 100 मीटर हमारी होगी। तो इसी प्रकार से जो हमने स्केल ले रखा है उसी के अनुसार हम इसमें अपने जो अननोन पॉइंट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हम नहीं जानते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन मेथड, क्योंकि हमने इसमें एक दूसरे की लाइन इंटरसेक्ट कर दी है, जो इंटरसेक्ट हमारी लाइनें कर रही है उनको हमने नोट कर लिया है, उसके बाद ही हमारी लाइनों का पता चला। तो इस प्रकार से हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो ट्रैवर्सिंग मेथड और सेक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।